रमीज, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना जो पार है वो इंडिया को छोड़ के हम क्या हम ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं? बिकॉज हम डोमेस्टिक सेटअप लाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, मगर जो हमारा पार है हर चीज का वो इंडिया है। इंडिया को हरा दिया, एशिया कप जीते, इंडिया को क्यों हराए हम? मतलब हम एक 8वीं नंबर टीम से अगर हार रहे हैं मगर हम इंडिया को हरा रहे हैं तो वो क्या पार हो गया हमारा? सवेरा नहीं, पॉइंट कहने का ये नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि पहले तो पहली हर्डल पे रुक जाते थे ना। यस, आप समझे हैं या नहीं है? तो अब तो आप देखें, मैं यही कहता हूं कि आप फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, ठीक नहीं खेले, कभी नहीं ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम है, फ्रीज, जैसे मैंने कहा कि फ्रीज हो जाते हैं, मगर बाकी एशिया में भी तो टीम्स थी ना। सो इंडिया को तो वहां पे चौराहे में खड़े करके सबको तो गालियां गलोच देनी चाहिए थी, फिर वो तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं करते हैं वहां के फैंस, और ऐसा नहीं करते हैं वहां के लिखने वाले, और ऐसा नहीं करते हैं सवेरा पाशा एंड कंपनी जैसे करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। वो हमसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल है। बट नहीं, वो क्रिटिकल नहीं है। वो देखे, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारा अपना एशिया कप भूल गए, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था, जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है। तो इस लिहाज से ये निकम्मा है। नहीं, वो तो खैर 3 साल बाद थी ना विराट कोहली की, तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस खिंचाई करता है। नहीं यार, क्या मतलब 4 कैच छूटे हैं उसके, 4 कैच छूटे। सर सेंचुरी तो हो गई जैसी टीम थी, सेंचुरी फिर तो रमीज सेंचुरी हो गई। तो यार ये पॉइंट कहने का ये है कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारा करे ना। ये 4 कैच छूटने को तो रमीज, फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी, बिकॉज दिस कुदरत का निजाम इज वेरी फेमस दीज डेज। एक चीज सिर्फ जाते जाते, हम अब क्या अपनी टीम पे टेक्निकली ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज आई नो वी आर स्पिरिचुअली वेरी ड्रिवन बाय द टीम एंड वी शुड बी स्पिरिचुअली ड्रिवन, बट टेक्निकली ड्रिवन वुड बी मोर साउंड टू compete in modern era. नहीं, स्पिरिचुअली और टेक्निकल मुझे समझ नहीं आई, बट जो कहना चाह रही है पॉइंट कहने का ये है कि जी प्लीज देखिए, जो वो आपने सकलैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, गालबन उसकी तरफ भी सवेरा इशारा कर रही हैं कि हर चीज़ कुदरत के निज़ाम पे लाके छोड़ देना। आपने भी सुनी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप हमारे खिलाड़ियों की और बाकी कोचिंग स्टाफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इट्स वेरी लिटिल टेक्निकल डिटेल्स दैट दे टॉक अबाउट। ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसा था तो वैसा था। क्या ये वही सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टेक्निकल टॉक एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में भी हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि यार कुदरत का निज़ाम है, देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं? ये दिस वॉज द पॉइंट। देखें, अगर कुदरत का निज़ाम भी है तो 80% तो आप मैच जीत रहे हैं ना, तो मतलब मेरा इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं आप। टेक्निकल ज़रूर बात होती है, ये ऐसे तो नहीं इतने ग्रेट प्लेयर्स बन गए हुए हैं आपके इस वक्त। आपने देखा ना PSL में सिर्फ बहुत कम बाहर के बड़े नाम आए थे, हाउसफुल आपको मिला था, बिकॉज ये जो फैंस हैं ये अपने प्लेयर्स को आप बैक करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। आप मत सोचें कि ये जो आप, तो मतलब अगर डाउट नहीं है तो फिर ये मत आप बिल्कुल 1 इंच भी ना सोचें कि टेक्निकल बात नहीं होती है। ये टेक्निकल बात होती है तो आप मैच जीतते हैं ना। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो आपको चाहिए होती है, आपकी एक ग्रेट फॉल बैक पोजीशन होती है स्पिरिचुअल, और फिर जब आप अंदर जाते हैं तो आप टेक्निकल हो जाते हैं, तो दे गो हैंड इन हैंड। बट वही वर्ल्ड क्लास आपने कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। बाबर आजम, देयर इज नो डाउट अबाउट हिम, बाबर आजम is one of the world's greatest batter and I totally agree to this fact. Rizwan is a fighter and the way he is fighting. बीच में मिडिल ऑर्डर में हमारे जरूर मसला है, जो कि मसला शायद सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मगर वो शायद हम पे ब्लेम कर दिया जाता है कि हमने इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि बेचारा हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पा रहा। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अरे सर बेइंतहा करते हैं, और मुझे इसलिए होती है, गर्मी चढ़ती है, क्योंकि ये अपनी बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। और हमारे पास, जो मैंने कह चुका हूं, कि कोई लायनल मेसी बेंच पे नहीं बैठा हुआ कि हम कहीं कराची का कोई फुटबॉलर खिला रहे हैं उसकी जगह, ऐसा नहीं हो रहा है। ये बेस्ट लॉट है, इन्होंने आपको मैचेस जिताए हुए हैं। खुशदिल शाह अगर इंडिया के अगेंस्ट पुल शॉट पे चौका ना मारते, आप वो मैच नहीं जीतते। इसी तरह से इफ्तिखार लास्ट बॉल पे आके अगर वो सीधी हिट ना मारते, आप इंडिया को ना हराते। आप जरा इनकी देखें, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल फिनिशेस, कितनी दफा हिस्ट्री में पाकिस्तान जीता है सवाए अब के। बिल्कुल। तो ये आप मत इनको डिस्काउंट करें कि ये बिल्कुल रद्दी प्लेयर्स हैं, और जैसे कि बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा, वो और जो बंदा आता है, तो
देखें पॉइंट कहने का ये आपने आजमा लिया ना कि जो बाहर से भी आते हैं उनके भी आपने देख लिया कि अभी उसमें भी कसर है। तो ये चलेगा काम, इस टीम को बैक करना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं कि और ये प्रोड्यूस करिए, ऐसे नहीं है कि खामखा बैक करें, क्रिटिसिज्म बिल्कुल करें बट इंडिविजुअल लेवल पे नाम लेके मत करें। आप ओवरऑल स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नाम लेके वो पर्सनल लगता है बहुत ज्यादा। ये मैंने कभी कमेंट्री में नहीं किया और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ग्रेट एंकर्स बनना है और डिफरेंट बनना है तो आप क्रिकेट को और स्टडी करें और उसके बाद इसके जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बात करें।